बहुत ही जबरदस्त सवाल में से एक है और क्राउड का फेवरेट सवाल है ये, है ना, पब्लिक का। इफ एफ ऑफ एक्स इज ए नॉन जीरो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, तो एफ ऑफ एक्स जो रहेगा नॉन जीरो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, तो ए एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, इस टाइप का रहेगा ना एफ ऑफ एक्स। हैव लोकल एक्सट्रीमास एट पॉइंट, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स के 3 रूट है, एक -1, एक 0 और एक +1। तो एफ डैश ऑफ एक्स ऐसा हो सकता है के इंटू x-1 x और x+1, है ना। इसको डिफरेंशिएट करके इस फॉर्म का शायद आ सकता है, ताकि इसे कितने रूट आए, 3 रूट आए, है ना। ऐसी पॉलिनोमियल बनेगा तभी तो 3 रूट होंगे। तो एफ डैश ऑफ एक्स को क्या लिख सकता हूं, के इंटू एक्स इंटू ये दोनों क्या हो गया, x² -1। एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो गया, के इंटू x³ -x हुआ। अब एफ डैश को इंटीग्रेट करूंगा तो एफ ऑफ एक्स मिलेगा। तो के x³ का कितना हो जाएगा, x का पावर 4/4 माइनस x² का कितना हो जाएगा, x²/2। इंटीग्रेशन है और प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट लगाना पड़ता है c। तो ये एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स एक 4 डिग्री पॉलिनोमियल बन गया है। इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये 3 रूट आने वाले हैं, ठीक। अब मेरे को किसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ एक्स कितना है, यही है, लिख दे रहा हूं ना, के इंटू एक्स का पावर 4 -4 x²/2 प्लस सी इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 कितना होगा, ये तो 0 हो जाएगा, सी, तो सी से सी कैंसिल। तो क्या आया, के इंटू एक्स का पावर 4/4 -x²/2 बराबर 0। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते, पर क्या कॉमन है ऊपर से, x² कॉमन है, तो बचेगा क्या, x²/2 कॉमन है, तो x²/2 -1 बराबर 0। तो यहां से x बराबर 0, 0, 2 रूट ही आ गए। और इधर से x²/2 -1 बराबर 0, तो x² इज इक्वल टू 2, तो x बराबर ±√2। तो दो क्या है, इररेशनल रूट। तो 2 इररेशनल और 2 1 रैशनल नंबर। हाँ, लेट f 0 से 2 बी रियल नंबर ट्वाइस डिफरेंशिएबल। f डबल डैश ऑफ x हमेशा बड़ा है 0 से 2 के बीच में, हमेशा क्या है, बड़ा। और फॉर एल आपको बताना है फाई ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 - x। ये कब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले फाई डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स माइनस एफ डैश ऑफ 2 - x, ठीक है। तो ये कहां पे 0 होता है, x इक्वल टू 1 डालूंगा तो 0 हो जाएगा, ये भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, 0 हो जाएगा। तो ये पता चल गया कि फाई डैश ऑफ 1 क्या है, 0। अब फाई डबल डैश निकाल दीजिए, तो क्या निकलेगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस एफ डबल डैश ऑफ 2 - x, एफ डबल डैश ऑफ 2 - x। तो अब बच्चों ये फाई डबल डैश क्या दिख रहा है, फाई डबल डैश ऑफ 1, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो ग्रेटर देन 0। तो 1 क्या है, x इक्वल टू 1, मिनिमा का पॉइंट क्या है, मिनिमा है, मतलब ये 1 से पहले घट रहा होगा, 1 के बाद बढ़ रहा होगा। तो 0 से 1 पे क्या है, डिक्रीजिंग, और 1 से 2 पे इंक्रीजिंग। बढ़ाओगे, जैसे सुनो दीदी, पॉजिटिव रियल नंबर सुनते साथ ही मैक्सिमम मिनिमम के साथ AMGM भी सोचा करेंगे। क्या सोचा करेंगे, AMGM भी सोचा करिए। पॉजिटिव रियल नंबर लिखा है तो AMGM भी आपके दिमाग में होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे x का पावर m y का पावर n से डिवाइड कर दूंगा। क्या कर रहा हूं, x का पावर n और y का पावर m से ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। x का पावर m y का पावर n, तो ये कट के क्या हो गया, 1। किसी को दिक्कत, ये क्या हो जाएगा, इसको दिस अपॉन दिस लिख रहा हूं, दिस अपॉन दिस लिख रहा हूं, तो 1/x का पावर m प्लस x का पावर m बचेगा, 1/y का पावर
n प्लस, ठीक है। अब ये क्या आया, दिस अपॉन दिस, तो इसकी वैल्यू क्या होती है अगर आप AMGM इनइक्वलिटी लगाओगे इसमें, क्या होती है बच्चों, 2 या 2 से बड़ी। तो ये लड़का 2 या 2 से बड़ा है, तो बाजू वाला लड़का भी क्या है, बाजू वाला लड़का भी 2 या 2 से बड़ा है। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है, 4 या 4 से बड़ा। तो डिनोमिनेटर में 4 या 4 से बड़ा नंबर आएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है, तो डिनोमिनेटर जितना छोटा रखोगे नंबर उतना बड़ा मिलेगा, तो 1/4। ठीक है, क्लैरिटीज बढ़िया आगे। तो ये तो मैक्सिमम होने का सवाल ही नहीं है एप्लीकेशन का, ठीक। लेट एफ बी ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन इन 1 से 6। एफ ऑफ 2 आपके पास 8 है और एफ डैश ऑफ 2 आपके पास 5 है। हमको ये दिया गया है कि एफ डैश ऑफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और एफ डबल डैश ऑफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, ठीक। मतलब जो एफ ऑफ एक्स है वो इस स्लोप से, उसका स्लोप 1 या 1 से बड़ा है, तो एफ ऑफ एक्स का स्लोप हम 1 मान लेते हैं अभी के लिए, तो हमको 1 स्लोप से बढ़ेगी वैल्यू किसकी, एफ ऑफ एक्स की। एफ ऑफ 2 कितना है, ये 2 है, एक्स इक्वल टू 2, उस पर मेरे में एफ ऑफ 2 मिला है, वो कितना है 8। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 पे चाहिए, क्योंकि एफ ऑफ 5 चाहिए, हर जगह एफ ऑफ 5 चाहिए, है ना, हर जगह क्या चाहिए, एफ ऑफ 5 चाहिए। तो एक्स इक्वल टू 5 पे स्लोप 1 से बढ़ा दो इस लाइन को, किस 1 से बढ़ा दो, स्लोप 1 से, इसका स्लोप 1 मान के, मिनिमम इतना तो बढ़ेगा ही, इससे ज्यादा भी बढ़ सकता है। एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो मिनिमम इतना बढ़ेगा, ये मेरे को पता है, ठीक। सबको समझ में आई बात। तो कैसे लिखेंगे, स्लोप बराबर 1 बराबर एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन 5 माइनस 2, ये कितना है 1 इज इक्वल टू इधर 3 एफ ऑफ 5 माइनस 8, तो यहां से एफ ऑफ 5 कितना निकल रहा है बच्चों, 11। एफ ऑफ 5 कितना निकल रहा है, 11। सिमिलरली बच्चों एफ डैश ऑफ 2 के लिए कर सकते हैं, एफ डैश ऑफ 2 मतलब एक्स इक्वल टू 2 है, वहां पे एफ डैश ऑफ 2 5 है ना। अब मेरे को एक्स इक्वल टू 5 पे एफ डैश ऑफ 5 निकालना है। अब इसका स्लोप एफ डबल डैश 4 से बढ़ रहा है, किससे बढ़ रहा है, 4 से, तो इसका स्लोप को 4 मान के सॉल्व कर लो, तो 4 इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ 5 माइनस एफ डैश ऑफ 2 अपॉन 5 माइनस 2, तो ये हो गया 3 दूनी 12 एफ डैश ऑफ 5, एफ डैश ऑफ 2 कितना है 5, तो एफ डैश ऑफ 5 कितना है 17। ये मिनिमम वैल्यू है बच्चों, है ना, क्या वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू। तो दोनों के मिनिमम वैल्यू का सम एफ डैश ऑफ 5 प्लस एफ ऑफ 5 कितना है, ये 17 प्लस 11 28, ये मिनिमम है, 28 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, तो ऑप्शन आई बात में बढ़वा आगे। चलिए भाई क्या बोल रहा है सवाल में, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का पावर 2y प्लस कॉस स्क्वायर साइन इनवर्स x एट x इक्वल टू 0 क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले एट x इक्वल टू 0 पे हम स्लोप निकाल लेते हैं। तो बच्चों इसको अलग से डिफरेंशिएट करते हैं ना, क्योंकि ये फंक्शन का पावर फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन करके यहां पुट कर देंगे। तो इसको u मान लिया अभी के लिए, तो 1 u नहीं मानता हूं, t मान लेता हूं, t 1 प्लस एक्स का पावर 2y, तो log t कितना हो जाएगा 2y log 1 प्लस एक्स, तो 1 बाई टी डी टी बाई 1 बाई टी, अरे यार 1 बाई टी डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल लग जाएगा, है ना। तो सबसे पहले log 1 प्लस एक्स को हमने ऐसे ही रहने दिया,
टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, ठीक है, 2y को हमने वैसे ही रहने दिया, इससे क्या आएगा 1 प्लस एक्स, तो बनना पलटे, तो डी टी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, टी इंटू लॉग 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इंटू 2 ना, प्लस 2y बाई 1 प्लस एक्स, और ये t क्या है बच्चा, t क्या था, 1 प्लस एक्स का पावर 2y। तो ये हो गया बच्चों इसका डिफरेंशिएशन। घबराना नहीं है बिल्कुल, हम तो घबराते ही नहीं है ना, घबराना नहीं है। तो लॉग 1 प्लस एक्स 2 डी वाई बाई डी एक्स 2y 1 प्लस एक्स, कोई इशू किसी को नहीं, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन, इसको सॉल्व करने के लिए देखो बच्चों, बाहर बाहर क्या है ट्रिग्नोमेट्री और अंदर इनवर्स है, तो ट्राइंगल से सॉल्व हो सकता है। किससे सॉल्व हो सकता है, ट्राइंगल से। तो ये क्या है, कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। पहले तो अंदर भी क्या चाहिए मेरे को, कॉस इनवर्स चाहिए, तो कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसी को तकलीफ इसमें नहीं, तो ये दोनों खत्म हो गया, तो बचा क्या, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो बचा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इवेंचुअली ये बचा, ठीक है। करें अब इसको डिफरेंशिएट बच्चों, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या है 1 प्लस एक्स का पावर 2y लॉग 1 प्लस एक्स 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y 1 प्लस एक्स। और ये लड़का क्या है बच्चों, दूसरा वाला 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। आइए समझ में, किस पॉइंट पे निकालना है, एट एक्स इक्वल्स टू 0। अब x 0 है उस समय y कितना है, 1 का पावर 2y प्लस कॉस स्क्वायर साइन इनवर्स 0, कॉस साइन इनवर्स 0 कितना होता है 0, तो कॉस स्क्वायर 0 कितना होता है 1, 1 प्लस 1 कितना होता है, तो y की वैल्यू 2, तो x की जगह 0 डालना है, y की जगह 2 डालना है। x की जगह 0 डालो, y की जगह 2 डालो, चलिए डालते हैं, तो ये कितना बनेगा 1, x की जगह 0 तो ये भी 0, y की जगह 2, तो 2 इंटू 2 बाई 1 प्लस 0 0 0 और माइनस 2 इंटू 0, तो टोटल कितना है बच्चों 4। तो ये तो डी वाई बाई डी एक्स है, हमको तो नॉर्मल चाहिए, तो माइनस डी एक्स बाई डी वाई कितना हो जाएगा -1 बाई 4, ठीक है। अब y माइनस y1 क्या है 2 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। किसी को तकलीफ इस बात पे, तो ये क्या जाएगा 4y माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। गलत है क्या, चले देखिए, इफ एफ डैश ऑफ एफ का डोमेन दिया है बच्चों क्या -1 से लेके इंफिनिटी, को डोमेन दिया है ऑल रियल नंबर, बी डिफाइंड बाई एफ ऑफ 0 है 1 और एफ ऑफ एक्स है 1 बाई एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, है ना, मतलब एफ ऑफ एक्स है एक्स ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पे कितना है 1, है ना, ये उसका डेफिनेशन है। अब आपको बताना है ये कब इंक्रीज हो रहा है कब डिक्रीज हो रहा है, ठीक। तो सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स बाकी सब जगह के लिए निकाल रहे हैं अपन, है ना, तो किसके लिए निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ठीक। तो नीचे हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर, नीचे क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ऊपर हो गया एक्स ln 1 बाई एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन माइनस
अब इस बार x का डिफरेंशिएशन करेंगे और ln 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, एज इट इज। ठीक है, कोई इशू? तो ये बन रहा है x माइनस 1 प्लस एक्स ln 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ये आ रहा है मेरा एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे ये तो अभी सॉल्व करने के लिए थोड़ा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। एक्स इक्वल टू जीरो डाल के देखो, ऑप्शन का भी मदद लिया करो बच्चों, है ना। जीरो है, वन है, माइनस वन है, इन्फिनिटी है। तो एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या हो रहा है देखते हैं, चलिए। एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या हो रहा है, ये जीरो और ln 1 ये भी जीरो। ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, जीरो प्लस पे, है ना, जीरो प्लस पे क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो माइनस पे भी लगभग जीरो, है ना। ठीक है, मतलब जीरो के अबाउट आसपास कहीं ना कहीं जीरो हो रहा है। और वैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जीरो से बड़ा कोई नंबर एफ डैश ऑफ 5 डाल दिए मान लो, तो ये कितना मिलेगा, 5। नीचे पॉजिटिव है ना, नीचे क्या है, पॉजिटिव। 5 माइनस ये क्या हो जाएगा, 6 ln 6। 5 माइनस 6 ln 6 क्या होता है, 5 डाल के गलत कर दी क्या, कोई ऐसा नंबर जिसका ln हमको पता हो, हाँ? ई डाल दे, ई का ई स्क्वायर माइनस 1 डाल देते हैं। ln 9 की वैल्यू पता है क्या तुमको, ln 3 की वैल्यू पता है क्या है, ln 3 की वैल्यू, ln 3 की वैल्यू क्या होती है, ln 2 की वैल्यू क्या होती है, ln की पक्का 2.303 इंटू 0.3 करो, एफ डैश ऑफ ई स्क्वायर माइनस 1 डाल देते हैं। ई स्क्वायर माइनस 1 पे चेक कर लेते हैं, आसानी से निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस 1 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 ln इंटू ln ई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, तो ये बच्चा ई स्क्वायर माइनस 1 और ये कितना बनेगा, 2। तो ई स्क्वायर माइनस 3 आ रहा है, और ये ई स्क्वायर भी है बच्चों, तो माइनस 2 ई स्क्वायर, तो बनेगा माइनस ई स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या आया, नेगेटिव। तो 1 के बाद क्या है, नेगेटिव, मतलब डिक्रीजिंग है। 1 से पहले वो कर लो भाई, एफ डैश ऑफ 0.5 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, 0.5। तो कितना जाएगा, 0.5 माइनस माइनस 0. छोटा नंबर डालना है, जीरो छोटा, माइनस 0.5 ना, ठीक है। तो ये हो गया माइनस 0.5 माइनस 0.5 ln 0.5। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर। तो नीचे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नीचे तो पॉजिटिव ही है। ऊपर देखते हैं, माइनस 0.5 माइनस 0.5 ln 0.5 को 1/2 लिख दो, माइनस 0.5 माइनस 0.5 ln 2 प्लस ln 2 हो जाएगा। ln 2 कितना होता है बच्चों, याद होना चाहिए, पॉइंट्स कितना हो रहा है, दोनों मल्टीप्लाई करके 0.5 से तो छोटा ही होगा, है ना। तो ये क्या आएगा, अभी भी नेगेटिव ही आएगा। तो ये क्या हो रहा है, पहले भी नेगेटिव था, बाद भी नेगेटिव है, तो हमेशा क्या है, नेगेटिव। तो ये क्या है, डिक्रीजेज इन -1 से इंफिनिटी। ठीक है बच्चों, ऐसे में करने में रात हो जाएगी, करना है वैसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे करो। A polynomial of degree 3 has local maximum value 8 x equals to 1। तो f डैश ऑफ x के दो रूट हैं, x equals to 1 और x equals to 2। तो उसको लिख दो k x माइनस 1 x माइनस 2। तो f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा,
के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, के इंटू x³/3 माइनस 3x²/2 प्लस 2x प्लस सी। तो यहाँ पे दो अननोन है, के और सी, वो कैसे निकलेगा? हमको ये पता है कि 1 पे वैल्यू 8 है, तो एफ ऑफ 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2 प्लस सी इज इक्वल टू 8। और क्या पता है, ये इक्वेशन 1 हो गया। और हमको ये पता है कि एफ ऑफ 2 कितना है, 4। एफ ऑफ 2 क्या है, के इंटू 2 का क्यूब 8/3 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4/2 प्लस 2 2 4 प्लस सी इज इक्वल टू 4। तो ये दो इक्वेशन है, यहां से के और सी निकालोगे और यहां वापिस रख दोगे तो क्या निकल जाएगा, एफ ऑफ एक्स। क्या निकला के और सी, के 24 आ रहा है बच्चा लोग और सी आ रहा है -12। ओके, सॉल्व कर लीजिएगा, दो इक्वेशन को सॉल्व करने की जिम्मेवारी आपकी। वैसे दोनों को माइनस कर दोगे तो वही के निकल जाएगा, बहुत कुछ बड़ा सॉल्यूशन नहीं है। तो एफ ऑफ एक्स कितना हो गया, 24 इंटू x³/3 माइनस 3x²/2 प्लस 2x -12। अब क्या निकालना है, P ऑफ 0। यस, P ऑफ 0। तो 0 बस x की जगह 0 डाल देना है, तो कितना मिलेगा। ओके, बस कंटिन्यू करते हैं अगले क्लास में हम लोग, और क्या है ना, डिस्कशन चलता ही रहेगा, है ना। देखिए, इफ द कर्व्स x² माइनस 6x प्लस y² प्लस 8 बराबर 0। बच्चों मेरे ख्याल से ये तो उसका सवाल ही नहीं है, किसका, एओडी का। तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 6x प्लस 9 माइनस 1, 8 को 9 माइनस 1 लिख दिया, प्लस y² बराबर 0। तो ये बन गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 1। तो इसका सेंटर हो गया 3,0 और रेडियस हो गया 1। दूसरा सर्कल देख लेते हैं, x² माइनस 8y प्लस y² प्लस 16 माइनस k बराबर 0। तो यहां से x² माइनस 8y प्लस 16 प्लस y² इज इक्वल टू k लिख दिए। ये क्या है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू k। तो इसका सेंटर हो गया बच्चों क्या, 4,0 और रेडियस क्या हो गया, √k। किसी को इशू, पक्का, बढ़वा आगे। अब टचेस ईच अदर एट ए पॉइंट। तो भैया ये सर्कल और ये सर्कल दो तरीके से टच कर सकता है, एक ऐसे टच कर सकता है और एक ऐसे टच कर सकता है। ऐसे टच कर सकता है ना, कोई इशू किसी को। तो ये केस क्या होता है, इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस दोनों के रेडियस के सम के बराबर होता है। तो वही करते हैं पहले, एक्सटर्नल टचिंग। क्या टचिंग, एक्सटर्नल टचिंग। तो दोनों के बीच का रेडियस r1 प्लस r2 d ऑफ c1 c2 हो जाएगा। d ऑफ c1 c2 कितना है, 5 कैसे, अरे ये y का क्वाड्रेटिक है भाई, तो मेरे को बताना चाहिए ना, गलत लिखे हो सर आप। इतना देर से लिखा हूं, आप लोग बिल्कुल फोकस ही नहीं है आप लोगों का। बच्चों फोकस से करना है, ठीक है। तो सेंटर क्या होगा, 0,4, रेडियस क्या होगा, √k। तो डिस्टेंस क्या होगा, 5। r1 r2 क्या होगा, 1 प्लस √k। तो यहां से √k कितना निकला, 4। तो k कितना निकला, 16।
और दूसरा R1 माइनस R2 का मॉड डिस्टेंस बिटवीन C1 C2 के बराबर होता है। डिस्टेंस बिटवीन C1 C2 तो 5 है, उसमें तो कोई बदलेगा नहीं। R1 प्लस R2 का मॉड, R1 माइनस तो वह रूट के माइनस 1 या 1 माइनस रूट के, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो तो रूट के माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 25। तो रूट के माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, प्लस माइनस 5। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखिए, -5 तो हो ही नहीं सकता, डिस्टेंस नहीं। अगर रूट के -5 ले लूं, मतलब इसको -5 ले लिया मान लीजिए, तो अंडर रूट 1 प्लस -5 है, तो 1 - 5 तो -4 हो जाएगा। स्क्वायर रूट कभी किसी का नेगेटिव ही नहीं होता, तो क्या होगा, रूट के 6, तो के बराबर क्या, 36। अब हमसे क्या पूछा है, फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के, तो कितना होगा, हमसे पूछा है बच्चों फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के। ओके, बढ़िया आगे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता, लिखिए, लेट ए फंक्शन जिसका डोमेन है 0 से 5, कोडोमेन है ऑल रियल नंबर, f ऑफ 1 आपके पास दिया है 3, कैपिटल F बी डिफाइंड एस, तो कैपिटल F ऑफ x हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 से x t स्क्वायर g ऑफ t dt। तो उस f ऑफ x क्या है, x इक्वल टू 1 पे लोकल मैक्सिमा मिनिमा क्रिटिकल पॉइंट इन्फ्लेक्शन क्या, तो f डैश ऑफ x निकाल लो, तो क्या निकलेगा, x का डिफरेंशिएशन 1, जहां जहां t है वहां डाल दिए x स्क्वायर, -1 का डिफरेंशिएशन 0, तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, तो f डैश ऑफ x कितना निकला, x स्क्वायर g ऑफ x। अब f डैश ऑफ 1, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे चेक करना है, तो क्या मिलेगा, 1 इंटू जी ऑफ 1। g ऑफ 1 क्या होगा बच्चों, g ऑफ t क्या दिया हुआ है हमको, इंटीग्रेशन 1 से t f ऑफ u du। अब g ऑफ 1 चाहिए, तो इंटीग्रेशन 1 से 1 f ऑफ u du। तो ये क्या होगा, 1 से 1 इंटीग्रेट करोगे तो 0 ही आएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है। तो ये क्या है, f डैश ऑफ 1 0 तो हो गया, ये बात तो तय हो गई। अब f डबल डैश निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, f डबल डैश, तो कितना होगा यहाँ पे 2x g ऑफ x प्लस x स्क्वायर g डैश ऑफ x। अब यहाँ पे x इक्वल टू 1 डालते हैं, f डबल डैश ऑफ 1, तो 2 इंटू 1 g ऑफ 1 प्लस 1 g डैश ऑफ 1, ये क्या हो गया, 0 है, g ऑफ 1 तो 0 है, g डैश ऑफ 1 के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो g डैश ऑफ t, तो t का डिफरेंशिएशन 1, फिर जहां जहां u है वहां वहां t डाल दिए, तो कुछ और है ही नहीं, तो g डैश ऑफ 1 क्या होगा, f ऑफ 1 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, f ऑफ x, तो f ऑफ 1 कितना है 3, तो f डबल डैश क्या आ गया, पॉजिटिव, मतलब क्या है, मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो मेरी बात आना तो बोलो, थोड़ा तेज लिख दिया हूं लेकिन समझ में आया, पक्का। तो ये f ऑफ x है बच्चा लोग, x cos इनवर्स x साइन ऑफ मॉड ऑफ x, ठीक है बच्चों, हाँ ना तो बोल दो। बच्चों बहुत मेरे को हद तक ये लग रहा है, बहुत हद तक, वेरी हद तक, और बेहद ही हद तक, क्वेश्चन गलत नहीं है, कि ये ए और डी तो नहीं है आंसर। अच्छा, एफ डैश इज डिक्रीजिंग, एफ डैश इज डिक्रीजिंग बोला है, एफ का नहीं बोला है, एफ डैश का बोला है। एफ के लिए तो नहीं होता कुछ भी, क्यों नहीं होता, दोनों में इंक्रीज हो रहा है, मतलब दोनों में इंक्रीज या दोनों में डिक्रीज होता है। चलिए खैर देखिए, तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स, एक्स कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, सबको क्लियर है बात।
ये बात नहीं समझ में आई? आ गई। एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स। अब इसको पहले ब्रेक कर लेता हूं दो में, पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए। तो x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब ग्रेटर रहेगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, मॉड एक्स साइन एक्स, तो इसको ऐसे लिख दिए। तो x पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स। ठीक, जब ये लेस देन रहेगा तो नेगेटिव रहेगा, तो क्या लिख दिया? पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस एक्स। क्लियर है बात? कोई डाउट है इसमें? नहीं। अब साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है बच्चों? तो लिख रहा हूं एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस साइन एक्स, और यहां पे एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स, इसको लिख दे रहा हूं बच्चों कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, साइन एक्स को क्या, साइन थीटा क्या लिख दिया? कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये क्या है? एक्स लेस देन 0। अच्छा, इधर आप देखिए, अभी मेरा ये वाला एक्स कहां से कहां तक है? 0 से लेके पाई बाई 2 तक। तो माइनस एक्स कहां से कहां तक होगा? माइनस पाई बाई 2 से 0 से लेके माइनस पाई बाई 2 तक। अब उसमें पाई बाई 2 ऐड कर दूं तो कहां से कहां तक होगा? पाई बाई 2 से लेके 0 तक। मतलब मेरा जो स्टैंडर्ड डोमेन है उसी में है। तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा किससे रिप्लेस हो जाएगा? थीटा से रिप्लेस हो जाएगा। किससे रिप्लेस हो जाएगा? तो किससे रिप्लेस हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस एक्स। सबको क्लियर है बात? फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स लेस देन 0। अब यहां पे अभी देखिए फिर से कॉस इनवर्स ऑफ माइनस साइन एक्स, तो वहां पे फिर मैं क्या लिख दूंगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस ऑफ माइनस थीटा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये पाई से ये पाई कैंसिल। ठीक है, तो बाहर x है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? कॉस इनवर्स साइन एक्स। एक्स कहां से कहां तक है बच्चों? माइनस पाई बाई 2 से लेके 0 तक। और ये तो क्या निकल गया बच्चों हमारा? x इंटू पाई बाई 2 प्लस एक्स। एक्स कहां से कहां तक? 0 से लेके पाई बाई 2। ठीक, अब इसको क्या लिख सकता हूं वापिस? कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, कोई इश्यू यहां तक? अब इधर देखिए, फिर से ये देखना पड़ेगा कि मेरे उसमें आ रहा है कि नहीं, किस डेफिनेशन से ब्रेक होगा। ये हो गया बच्चों पाई बाई 2 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर से देखना पड़ेगा एक्स कहां से कहां तक है? माइनस पाई बाई 2 से लेके 0। तो माइनस एक्स कहां से कहां तक होगा? 0 से लेके प्लस पाई बाई 2। उसमें प्लस पाई बाई 2 और ऐड कर दूंगा तो कहां से कहां तक हो जाएगा? पाई बाई 2 से लेके पाई तक। पाई बाई 2 से लेके पाई तक, वो भी कॉस इनवर्स का नॉर्मल रेंज होता है बच्चों। तो ये भी किससे रिप्लेस हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस एक्स, डायरेक्ट कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा। अगर कुछ और हो जाता तो चेंज करना पड़ता बच्चों, इसलिए मैं कर रहा हूं, मेरे को शौक नहीं है। तो ये हो गया ब्रेक, x 0 से पहले, ये x 0 से बाद। ठीक है, फाइनल लिख दूं तो f ऑफ x क्या है? पाई बाई 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और पाई बाई 2 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। x लेस देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब डिफरेंशिएट कर दें
एफ डैश ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस टू एक्स पाई बाई टू प्लस टू एक्स। डबल डिफरेंशिएट कर दें, एफ डबल डैश ऑफ एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस टू प्लस टू। तो इधर देखिए जीरो के बाद क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कौन, एफ डबल डैश पॉजिटिव है, मतलब एफ डैश क्या है, इंक्रीजिंग। जीरो से पहले घट रहा है। ठीक है, समझे बात को। तो एफ डैश जीरो से पहले घट रहा है, जीरो के बाद बढ़ रहा है। एफ डैश ऑफ जीरो नहीं बोल सकते बच्चों, डिफाइन ही नहीं है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। हाँ डेफिनेशन चेंज हो रही है, देखना पड़ेगा, एलएचडी आरएचडी निकाल के चेक करना पड़ेगा। वैसे नहीं होगा, मॉड लगा है उस पॉइंट पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, मॉड एक्स लगा है ना। हाँ सॉरी, तभी तो ऑप्शन गलत। चलो इस ये हो गया खत्म, और ज्ञान नहीं देंगे, सारे ज्ञान को कट आउट कर देंगे वीडियो से। सबको समझ में आया। अरे बाकी सब सही होगा ना, एक ही, बाकी सब गलत होगा ना, एक ही सही है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। क्या पूछता, तो एफ डैश ऑफ एक्स निकाले हो ना, क्या निकाले एफ डैश ऑफ एक्स, ये है एफ डैश ऑफ। तो कहां पे जीरो होता है ये एक्स लेस देन जीरो के लिए है, ये एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए है। ये माइनस पाई बाई फोर पे जीरो होता है, आता ही नहीं है। ये प्लस पाई बाई फोर के लिए, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। बाकी अच्छा देखो ये बच्चों, ये देखो कि अगर आप ध्यान से, मैं कैसे एक बार में बोल दिया कि शुरू में बोला था ना, मैं एफ का सोच के बोल रहा था कि एफ का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में बात कर रहा होगा, ये सोच के मैंने कमेंट कर दिया था कि ये दोनों नहीं हो सकता। क्यों, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स मिलेगा, देखो चेक करो। एक्स की जगह अगर माइनस एक्स डाल दूं तो ये माइनस एक्स हो जाएगा और यहां कोई चेंज नहीं आएगा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स मिलेगा। मतलब ये कैसा फंक्शन है, ऑड। ऑड फंक्शन जो रहता है बच्चों, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल रहता है, मतलब इधर ऐसे बढ़ेगा तो इधर ऐसे बढ़ेगा। तो अगर इधर भी बढ़ रहा है और इधर भी, तो ये तो बढ़ता ही हुआ दिख रहा है, मतलब ये इंक्रीजिंग ही रहता है या डिक्रीजिंग ही रहता, डिपेंडिंग अपॉन ऑड बना है बोल के। इसलिए मैंने बोल दिया था इंक्रीज डिक्रीज तो नहीं होगा एफ, अगर एफ के बारे में कमेंट करने बोलता तो। और इवन अगर होता, एफ अगर इवन निकल जाता तो ऐसा बनता है, ऐसे ही तो बनता है, या ऐसा बनेगा, कुछ भी बनेगा। तो इंक्रीज डिक्रीज का खेल हो जाता है एफ का, समझ रहे बात को। वो एफ का मैं ऐसी एनालिसिस करके बोला था बिना डेफिनेशन ब्रेक किए। बाकी डेफिनेशन ब्रेक करना समझ में आया। तो बच्चों ये बहुत ही ट्रेंडिंग और इंपॉर्टेंट सवाल में से एक होते हैं, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। तो पी ऑफ एक्स हमने मान लिया बच्चों, ए एक्स का पावर 5, बी एक्स का पावर 4, टी एक्स क्यूब, डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ। इसके दो एक्स इक्वल टू प्लस वन और माइनस वन क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब पी डैश ऑफ वन भी जीरो है बच्चों, पी डैश ऑफ माइनस वन भी जीरो है। ठीक है, फिर अब और क्या दिया हुआ है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टू प्लस एफ ऑफ एक्स बाई एक्स क्यूब बराबर 4। तो बच्चों अगर अभी मैं एक्स जीरो डाल दूं तो नीचे जीरो आ जाएगा, तो ऊपर भी जीरो होगा ताकि इनडिटरमिनेट फॉर्म तो बने। अगर ऊपर जीरो नहीं हो नीचे जीरो हो जाए तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब अभी के लिए एफ ऑफ जीरो जीरो के बराबर है। इसके बराबर एफ ऑफ जीरो जीरो के बराबर, तभी ये जीरो बाई जीरो आएगा और कुछ लिमिट निकलने की चांसेस है। अगर नीचे जीरो हो गया और ऊपर जीरो नहीं हुआ तो नहीं हो पाएगा, लिमिट नहीं निकलेगा। तो एफ ऑफ जीरो जीरो है। अच्छा ये पॉलिनोमियल नहीं लिखो, इसको एफ लिख दो, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एफ डैश एफ डैश। तो एफ ऑफ जीरो कितना होगा बच्चों, एफ, तो एफ बराबर क्या हो गया, जीरो। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, एलएचएस लगाना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स बाई 3x स्क्वायर। अब अभी जीरो डालूंगा तो फिर भी अभी जीरो ही है, मतलब एफ डैश ऑफ जीरो भी क्या है,
जीरो है। एफ डैश ऑफ जीरो भी क्या है? जीरो। तो एफ डैश ऑफ एक्स है क्या वैसे? 5a एक्स का पावर 4 प्लस 4b एक्स क्यूब प्लस 3c एक्स स्क्वायर प्लस 2dx प्लस ई। दो तीन डैश निकाल ही लेता हूं ना, बाद में काम आने वाला है, क्योंकि एफ डबल डैश कितना आएगा? प्लस 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 एक और बार डिफरेंशिएट कर देता हूं, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स प्लस, ठीक है चलिए। तो भैया एफ डैश ऑफ जीरो जीरो था, तो एफ डैश ऑफ जीरो है क्या? एफ डैश ऑफ जीरो रखूंगा तो क्या मिलेगा? ई। तो ई भी कितना हो गया बच्चों? जीरो। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक और बार एलएचआर रूल लगाना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक और बार एलएचआर रूल लगाना पड़ेगा बच्चों। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 2 प्लस एफ डबल डैश बाई 6x। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स भी क्या होगा? अभी भी जीरो होगा, क्योंकि 0/0 है। तो एफ डबल डैश ऑफ जीरो क्या होगा? 2d बराबर 0। तो d बराबर क्या हो गया? 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए दोबारा फिर डिफरेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी 0/0 फॉर्म है। तो कितना होगा? 2f ट्रिपल डैश ऑफ x डिव बाई 6। अब लिमिट डाल दो तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2 प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0/6 इज इक्वल टू 4। ये तो जाके 2, तो एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 कितना जाएगा बच्चों? 12। एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 कितना जाएगा? 12। तो एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 6c बराबर कितना? 12। तो c बराबर कितना? 2। और क्या पता था हमको कि एफ डैश ऑफ 1 भी 0 है, एफ डैश ऑफ -1 भी 0 है, एफ डैश ऑफ -1 भी 0 है। एफ डैश ऑफ 1 कितना है बच्चों? एफ डैश ऑफ 1 5a प्लस 4b प्लस 3c, बाकी सब तो 0 है। तो एफ डैश ऑफ 1 0 के बराबर, तो 5a प्लस 4b प्लस 3c कितना था? एफ डैश ऑफ -1 क्या होगा बच्चों? 5a माइनस 4b प्लस 3c। तो 0 बराबर -1 ना, 5a माइनस 4b प्लस 6। अब ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें क्या? तो कितना निकलेगा? 10a बराबर प्लस 12 बराबर 0। तो a बराबर -6/5। a -6/5 आ गया, तो b निकल जाएगा बच्चों 5 इंटू -6/5 प्लस 4b प्लस 6 बराबर 0। तो ये कट गया, ये तो कट गया। तो 4b बराबर 0, तो b बराबर 0। तो पूरा पॉलिनोमियल निकल गया। क्या निकला? f ऑफ x बराबर -6/5 x का पावर 5, b 0 है, फिर c कितना निकला था? 2x क्यूब। बस यही निकला। अब हमसे पूछा क्या है, देख लेते हैं। पूछा क्या है? f is an odd function. Which of the following is not true? f is an odd function. Yes, ये ट्रू है बच्चों, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। f of 1 प्लस 4 इंटू f of 1, 8x इक्वल्स टू f of 1 कितना आ रहा है? -6/5 प्लस 2। और f of -1 6/5 -2। इसमें 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24/5 आएगा ना, और दोनों को माइनस करना है। तो -6/5 प्लस 2 -24/5 प्लस 8 आ रहा है क्या? 4 आ रहा है? अरे यार कितना हो गया? 10 -30/5 6, तो कितना आ गया? 4 तो हो गया। x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो f ऑफ x क्या था मेरा? -6/5 x का पावर 5 माइनस प्लस
2x³ है ना, यही था एफ ऑफ एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना आएगा, -6 x⁴ प्लस 6x²। -6 कॉमन ले लिया तो x⁴ माइनस x², x² भी कॉमन ले लिया तो x² -1, तो -6 x -1 x + 1। तो एक है 0, एक है 1 और एक है -1। तो 1 के बाद क्या हो रहा है, घट रहा है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये साइन नेगेटिव। 1 से पहले, 1 से ठीक पहले एक ब्रैकेट नेगेटिव हो जाएगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा, तो बढ़ रहा है। तो 1 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एंड x = -1, कुछ होगा, मिस प्रिंट हो गया होगा। तो ये भी ट्रू ही लग रहा है, इतना सारा ट्रू है तो एक आध बात तो झूठ सह लेंगे। डी सही है, लोकल मैक्सिमा, ये भी सही है क्योंकि अभी तो निकाले। x = 1 इज मिनिमा, ये गलत है। तो व्हाट इज नॉट ट्रू, ऑप्शन सी। चले, तो एफ ऑफ एक्स दिया है बच्चों क्या हमारे पास, x³ -6x² प्लस ax प्लस b। एफ ऑफ 2 = एफ ऑफ 4 = 0। तो एफ ऑफ 2 कितना होगा बच्चों, 8 माइनस 6 4 है ना 24 प्लस 2a प्लस b बराबर क्या है 0। तो 2a प्लस b = 16। ये b है बच्चों और ये 16 है। ठीक, अब एफ ऑफ 4 निकालते हैं। 64 माइनस 96 प्लस 4a प्लस b बराबर 0। तो 4a प्लस b बराबर 32। सब क्लियर। अब इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देता हूं। तो 2a प्लस b = 16 है, दोनों को माइनस करूंगा तो b कैंसिल। 2a बराबर 16, तो a बराबर 8, a 8 आ गया। अब a 8 को यहां डाल देता हूं तो b आ जाएगा 0। ठीक है, तो अब निकालते हैं अपना पॉलिनोमियल, फिर से फ्रेश बना लेते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, x³ -6x² प्लस 8x। ठीक, अब ये ना, अब पॉलिनोमियल है, कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है, तो रोलेस थ्योरम तो लगी गई। मतलब एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 4 बराबर भी है, तो मतलब 2 और 4 के बीच में एफ डैश कभी ना कभी तो एक ना एक बार 0 हो गई होगा। खैर, स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। देयर एग्जिस्ट x1, x2 इन 2 से 4। 2 से 4 के बीच में एक x1 भी होगा, एक x2 भी होगा। x1 x2 से छोटा है। एफ डैश ऑफ x1 -1 होना चाहिए, एफ डैश ऑफ x2 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले एफ डैश ही निकाल लो ना, कहाँ का उसमें लगे अपन। एफ डैश ऑफ x कितना होगा, 3x² - 12x प्लस 8। कुछ कॉमन है नहीं, कुछ कॉमन नहीं है। मिड टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगी, नहीं होगी, तो रूट्स निकालिए और क्या है। x बराबर 12 प्लस माइनस 144 प्लस माइनस 4 × 3 × 8 डिवाइड बाई 2 × 3 कितना रहा बच्चों, +12 प्लस माइनस 144 माइनस 12 इट द 96 कितना आएगा 48। पक्का 48, मतलब क्या कॉमन निकलेगा, 12 4 जा 16 3 जा 48, तो क्या कॉमन निकल जाएगा 4 कॉमन निकल जाएगा, 4√3 बनेगा बाय 6। सबको क्लियर है ना। तो ये बनेगा बच्चों x = 2 प्लस माइनस 4/√3 और ये 6, तो कितना आया 2/3√3 है ना। बच्चों मैं चाहता हूं कि थोड़ा रफ एक पॉइंट अपने को आइडिया रहे तो मजा आएगा। तो 2 + -2 × 1.73 डिवाइड बाई 3 लगभग निकालिए, लगभग वैल्यू चाहिए मेरे को। नहीं, ठीक है निकालिए, कितना आ रहा लगभग, बहुत बढ़िया।
वाहियात है ना। 2 से छोटा ही आएगा ना भाई। अच्छा नहीं, ये पूरा 1.14 आ रहा है, तो ये हो जाएगा बच्च, ये कितना आ रहा है? 1.14 के आसपास आ रहा है। तो मतलब एक बार x 3.14 और एक बार 0.86 लगभग, है ना। दो जगह x 0 हो रहा है। ठीक, चलिए। तो f डैश ऑफ x2 0 तो हो रहा है 2 से 4 के बीच में, कहाँ हो रहा है? 3.14 के आसपास। अब ये -1 के बराबर कब हो रहा है? एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 कर दो, है ना। इसको इधर ले आओ, तो 3x² -12x + 9 बराबर 0। कुछ कॉमन है? यस, क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, तो x² -4x + 3। तो ये कब कब 0 हो रहा है? x -1 x -3, तो बीच में 3 हो रहा है ना, x = 3 पे। तो भाई x = 3 पे x1 बराबर हो गया 3 और x2 बराबर हो गया 3.14। तो हाँ भाई, x1 छोटा है, यस। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। x3 x4 सच दैट 2 से लेके x4 तक डिक्रीजिंग, x4 से लेके 2 तक इंक्रीजिंग, x4 से लेके 4 तक ये समझ गए ना तुम लोग। तो मेरा क्या था? एफ डैश ऑफ एक्स क्या था? 3x² -8x + 12 ना, है ना। तो -12x + 8। तो ये बच्चों ये अपवर्ड पैराबोला है। कैसा पैराबोला है? अपवर्ड पैराबोला एफ डैश। और ये हमको पता था कहाँ पे 0 हो रहा था, दो जगह 0 हो रहा था, 0.86 और 3.14। तो एफ डैश बता रहा हूं ना, एफ डैश, ये एफ डैश का कर्व है, ठीक है। तो यहां पे 2 है, यहां 4 है, तो 3.14 के बाद, 3.14 के बाद एफ डैश पॉजिटिव है, मतलब 3.14 के बाद फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग। यहां पे एफ डैश नेगेटिव है ना। क्या नेगेटिव है? एफ डैश नेगेटिव है, मतलब फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग। मतलब पहले फंक्शन घट रहा है और बाद में फंक्शन बढ़ रहा है, यही लिखा है क्या? पहले 2 से लेके 3.14 तक फंक्शन घट रहा है और फिर 3.14 से लेके 4 तक बढ़ रहा है। तो ये इतना हिस्सा तो सही है। अब अगला एफ ऑफ x4, जहां पे इसका चेंज हो रहा है गेम, बढ़ना घटने का गेम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। वो कौन सा पॉइंट है? 3.14 लगभग। तो एफ डैश ऑफ x3 √3/2 इंटू एफ ऑफ 3.14 टाइप का, है ना। समझ बात को। और यहां से हमको x3 निकालना है, वो छोटा है। अगर x4 से छोटा होगा तो ट्रू होगा, और x4 से बड़ा होगा तो अनट्रू होगा, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स तो एफ डैश ऑफ एक्स, ओ माय गॉड, एफ डैश ऑफ एक्स क्या है? 3x² -12x + 8 इज इक्वल टू √3/2 एफ ऑफ 3.14। वो और वैल्यू क्या है? 2 + 2√3/3। उसको मैं यहां डालूंगा तो गंदा हो जाएगा, कुछ और लॉजिक सोचे। तो कैलकुलेशन ट्रू है क्या? करना पड़ेगा बच्चों, कैलकुलेटर कुछ नहीं कर सकते। तो एफ ऑफ रूट क्या था मेरा? 2 + 2√3/3, है ना। ये है मेरा x4, है ना, जिसके अबाउट चेंज हो रहा है।
और इसमें √3 मल्टीप्लाई करना है इज इक्वल टू 2 f' ऑफ x3 क्या होगा 3x3 स्क्वायर माइनस 12x3 प्लस 8। तो √3 f की जगह f क्या है ये x³ 2 + 2√3/3 का होल क्यूब माइनस 6 2 + 2√3/3 का होल स्क्वायर बाई 3 है ना ये, और लास्ट प्लस 8x x कितना है 2 + 2√3/3 इज इक्वल टू 2 3x² माइनस 12x प्लस 8। चलिए भाई इसको सॉल्व करें, है ना। कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है 2 + 2√3/3 अंदर क्या बचेगा 2 + 2√3/3 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा 6 + 2 + 2√3/3 प्लस 8 इज इक्वल टू 2 अंदर ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ यार 6x² माइनस 24x प्लस 16। अभी अभी कहाँ से 2 कॉमन लेगा, किससे 2 कॉमन ले, हाँ तो चलिए तो क्या कुछ नहीं होता √3 2 + 2√3 तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो बचा गया 1 + √3/3 है ना। तो ये कितना बनेगा a + b का होल स्क्वायर 4 + 2√3 का स्क्वायर 4 × 3 12/9 है ना, माइनस 2 × 2 × 2√3/3 माइनस 6 2 12 माइनस 12√3/3 प्लस 8। और यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिए वापस तो 3x² माइनस 8x प्लस 8 2 से ये 2 कैंसिल। अब ये रूट हाँ माइनस 12x प्लस 8 ओके कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। तो ये √3 1 + √3/3 ये हो गया 4 - 12 ये देखो कैंसिल हो गया क्या, है ना। ये बना 12/9 12/9 कितना होता है 4/3 और ये हो गया -8√3 माइनस 12√3 माइनस 20√3/3 है ना। प्लस था तो कितना हो जाएगा, ये प्लस था बच्चों ना, ये आएगा 8 - 4√3/3। सब क्लियर इज इक्वल टू 3x² माइनस 12x प्लस 8। और देखें भाई कुछ कॉमन है 4/3 कॉमन है 4/3 कॉमन है ना। तो √3 × 4/3 कॉमन ले लिए, यहाँ पे 3 + √3/3 लिख दिए, यहाँ पे 1 - √3 बचेगा। हाँ हाँ इज इक्वल टू 3x² माइनस 12x प्लस 8। अब इधर से √3 कॉमन ले लिए तो 4 3 इधर से √3 कॉमन ले लिए तो बचेगा √3 + 1 उधर बचेगा 1 - √3 इज इक्वल टू 3x² माइनस 12x प्लस 8। तो ये 3 ये सब कट गया है ना। हाँ ठीक है ना, कोई इशू किसी को। तो ये √3 - 1 - √3 1 + √3 तो 4/3 1 - √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x² माइनस 12x प्लस 8 कितना बनेगा 4/3 1 - 2
तो 1 माइनस 3 -2, तो ये बना -8/3, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8। ठीक है, तो उधर गया तो 9x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 24 प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, तो क्या बना बच्चों, 0 बराबर 9x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 32। क्या निकला रूट, 32 9 जा मिल्टन स्प्लिटिंग हो रहा है, नहीं कर लो, फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 36 प्लस माइनस 36 का स्क्वायर 1296 माइनस 4 इंटू 9 इंटू 32 बाई 2 इंटू 9। ठीक, 36 कॉमन ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, 36 कॉमन ले लेता हूँ। 36 कॉमन लूंगा तो रूट के बाहर क्या निकल जाएगा, 6, तो अंदर बचेगा 36 माइनस 32 बाई 2 इंटू 9 18। तो x 36 प्लस माइनस ये 4 होगा तो बाहर क्या निकल जाएगा 2, तो 12 बाई 18। तो 36 प्लस 12 बाई 18, 36 माइनस 12 बाई 18। तो ये तो 2 से छोटा जाएगा, इसको लेना नहीं है। ये कितना हो जाएगा 18 3, तो x कितना आएगा 3, x कितना आया 3। तो ये x 3 से छोटा है, यस छोटा है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन था, लेकिन क्या करें। देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करने के दो तरीके, इसको सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, दो तरीके। लेट f बी एनी कंटिन्यूअस फंक्शन इन 0 से 2, ट्वाइस डिफरेंशिएबल इन 0 से 2, और ये सब चीजें। तो एक रफ सा ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और उससे एनालाइज करने की कोशिश करूंगा कि मेरा इन सब चीजों में क्या चीज क्या है। तो एक पॉइंट है मेरा सिग्निफिकेंस वाला 0, एक 1 है और एक 2 है, और f ऑफ 0 0 है, ये 1 है और ये 2 है। तो मेरे को अब ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ कैसे भी बन सकता है, बस कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो मैंने ऐसा बना दिया, एक तो चलेगा, कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, सब है बढ़िया। ठीक, एक मैंने ऐसे बना दिया, इसी में बना दूं क्या, नहीं अलग से बना देता हूं, आप लोग फिर बोलोगे। एक ऐसे बना दिया किसी ने, ऐसे बना दिया, है ना। एक कोई ऐसा बना सकता है, कैसा, ऐसा, है ना। समझ रहे हो, कई किस्म के ग्राफ बन सकते हैं। ओके, ऐसा 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 कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल सब दिख रहे हैं ये लो। और कई बार ऐसा ऐसा गुमड़ी गुमड़ी ऐसे वो मार सकता हूँ, क्या समझ रहे हो, 0 से 1 मिलाने के लिए ऐसा करके कुछ भी बना सकता हूँ ना, ऐसे 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 करके 1, समझ रहे हो ना, कुछ भी करके 1 बना सकता हूँ। फिर ऐसे करके 2 बना दिया, तो ये भी तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है। हाँ, ट्वाइस डिफरेंशिएबल तो है ये। क्या मतलब होता है ट्वाइस डिफरेंशिएबल का, हाँ 2 बार डिफरेंशिएट, ये भी 2 बार, ये क्या अनगिनत बार डिफरेंशिएट हो गए तो है, किससे, जरूरी है ट्वाइस डिफरेंशिएबल बनाना। हाँ, और इससे 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 तुम कैसे जज कर रही हो ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है, तुम ये सोच रही होगी कि ये पीक डिफरेंशिएशन का रूट 0 होता है, ये इससे इसका कोई लेना देना नहीं कितने बार डिफरेंशिएबल है। ठीक है, समझे, इससे नहीं पता चल रहा है कि ट्वाइस डिफरेंशिएबल है कि थ्राइस डिफरेंशिएबल है जो मैं कर्व बनाया हूं, है ना। ये पीक्स और ये इससे पता चलता है कि डिफरेंशिएशन कितने बार 0 हो रहा है, उससे ये बिल्कुल नहीं पता चलता कि कितने बार डिफरेंशिएट हो रहा है। डिफरेंस समझ रहे हो ना बात को, नहीं समझ पा रहे तुम लोग। जैसे अगर मैं e का पावर x बना दूं, तो ये बना है, अभी कभी डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है क्या, ये तो अनगिनत बार डिफरेंशिएट हो रहा है। जितने बार e का पावर x को डिफरेंशिएट करते रहो दिन भर, e का पावर x ही आएगा, बात समझ में आई। चलिए, तो खैर
अब एक एक करके सारे ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे, इसी से मेरा आंसर पता चल जाएगा अगर आपको सारी फिजिकल मीनिंग पता है तो। एफ डबल डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव मतलब एफ डबल डैश कॉनकेविटी को बताता है बच्चों, कॉनकेव अपवर्ड्स। तो क्या मैं जो ग्राफ बना सकता हूं सारी पॉसिबिलिटीज, क्या सब हमेशा कॉनकेव अपवर्ड्स है? यहां अपवर्ड है तो यहां डाउनवर्ड है, यहां डाउनवर्ड है तो यहां अपवर्ड है, तो ये तो हमेशा ट्रू नहीं है। फॉर ऑल बोला है, और ऐसा नहीं कि थोड़े समय के लिए। फॉर सम बोलता तो ट्रू हो जाता, फॉर सम बोलता तो ट्रू हो जाता। एफ डैश ऑफ एक्स जीरो है क्या किसी के लिए? ऐसा ग्राफ बनाया, जरूरी नहीं भाई जीरो, तो स्ट्रेट लाइन है, इसका डिफरेंशिएशन 1 आया। एफ डैश स्लोप 1 है ना, दिख रहा है ना, तो नहीं है ऐसा। ठीक, फिर कभी एफ डबल डैश जीरो हो रहा है क्या? एफ डबल डैश मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब कॉनकेविटी बदल रही हो। यहां पे देखिए ये कॉनकेव अपवर्ड है, फिर कहीं चेंज होके क्या बन रहा है? कॉनकेव डाउनवर्ड, तो कहीं ना कहीं बीच में क्या होगी? कॉनकेविटी। यहाँ पे अपवर्ड है कॉनकेव, फिर यहाँ पे कॉनकेव डाउनवर्ड है, फिर यहाँ पे अपवर्ड हुआ, तो कहीं ना कहीं एफ डबल डैश जीरो हो ही रहा होगा। तो फॉर सम बोला है तो ये क्या है? सही। फॉर ऑल नहीं भाई, सबके लिए थोड़ी ना है ना। और एक और तरीके से समझते हैं बच्चों, ये दिया हुआ है कि ये जीरो है, जीरो पे जीरो है, वन पे वन है ना, और टू पे टू है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसा समय ना अभी कर्व बना दिया। ठीक, ओके। कंटिन्यूअस भी बोला है, डिफरेंशिएबल भी बोला है, तो 0 से 1 के बीच में लैग्रांजेस थ्योरम एप्लीकेबल है ना। तो वहां पे एफ डैश, इसको x1 बोल दिए, एफ डैश ऑफ x1 किसके बराबर होगा? एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 1 माइनस 0। कितना होगा एफ ऑफ 1? 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0। तो एफ डैश ऑफ x1 क्या है? 1। ठीक है, फिर यहां पे भी रोलेस थ्योरम, लैग्रांजेस थ्योरम एप्लीकेबल है। कहां पे? 1 और 2 के बीच में। कहां पे? 1 और 2 के बीच में। तो वहां पे इसको, यहां पे जो पॉइंट होगा उसको क्या बोल दिया? x2। तो एफ डैश ऑफ x2 क्या होगा? एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस 1। एफ डैश ऑफ x2 क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, मतलब ये भी 1। अब आप देख रहे हैं x1 और x2 पे एफ डैश की वैल्यू बराबर है ना, एफ डैश की वैल्यू। तो जब कुछ भी कर्व बनाओ तो आप ऐसे ही बनाओगे। एफ डैश का कर्व है ये, एफ का कर्व नहीं है, एफ डैश का। या ऐसा बनाओगे या ऐसा बनाओगे, एफ डबल डैश कभी ना कभी तो जीरो होगा ही, कम से कम एक ना एक बार तो होगा ही। तो यहां से भी बोल सकते हो एफ डैश 2 बार बराबर हो रहा है तो एफ डबल डैश कभी ना कभी तो एक ना एक बार तो वहां पे रूट होगा। वहां पे रोलेस थ्योरम लग गई, एफ डैश में रोलेस थ्योरम लग गई, तो एफ डबल डैश कभी ना कभी तो होगा ही। तो यहां से भी आप बोल सकते हो। ठीक है, बढ़े आगे जी। मतलब क्या बोल रहे हो? कंटिन्यूअस ग्राफ कैसे बनाएगा? फिर ऐसे बना के ऐसे बनाओगी? तो क्या हो गया? ऐसे करके वापस तो यहां ले जाओगी ना? नहीं, ले जाना ही पड़ेगा ही। तो क्या हो गया उससे? क्या तकलीफ हुई? मैं तो समझा नहीं, प्रॉब्लम में क्या बदल जाएगा? हाँ, अरे हुआ, हमेशा होगा जरूरी है क्या? अरे आप कुछ भी ग्राफ बनाओ ये चीज हमेशा ही होगा, चाहे कि कुछ भी किसी का भी उठा लो, एफ डबल डैश एक्स कभी ना कभी जीरो होगा ही होगा। कोई सा भी उठा लो, अगर ये स्ट्रेट लाइन भी उठा लूंगा तो 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा तो पहले बार में ये एक्स है, वाई इक्वल टू एक्स, एक बार करूंगा तो 1 आएगा, दूसरे बार डिफरेंशिएट करूंगा तो 0 आएगा। तो ये हमेशा के लिए है, कोई भी ऑप्शन उठाओ ये होगा ही होगा। ये अलग ग्राफ बनाऊंगा तो ये चीज सेटिस्फाई नहीं होगी। नहीं समझ में आया? ये जो चीज लिखे हैं वो सारे ग्राफ में एप्लीकेबल है, और कुछ कुछ चीजें कहीं कहीं हो सकती हैं एप्लीकेबल, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं।
हर जगह एप्लीकेबल होना चाहिए। इस सिनेरियो, ये सिनेरियो के लिए कैसा भी बनाऊं ऑप्शन सेटिस्फाई होना चाहिए, वो करेक्ट आंसर होगा। ऐसा नहीं कि एक ये वाले के लिए तो हमारे लिए होता है सर करके। बात समझ में आ रही? सब इधर देख लीजिए, देख लो बच्चों। द नंबर ऑफ रियल रूट्स, तो मेरा जो फंक्शन है वो क्या है, ई का पावर 4x, 2e का पावर 3x, e का पावर x माइनस 6। तो e का पावर x को मैंने मान लिया है t, है ना, तो ये बन जाएगा क्या, t का पावर 4, 2t क्यूब माइनस t माइनस 6। ठीक है, इसको बोल दिया f ऑफ t। और बच्चों ये जो होता है ये e का पावर x 0 से इन्फिनिटी लाई करता है, तो मेरे को जो भी एनालाइज करना है वो कहां से कहां तक करना है, 0 से इन्फिनिटी के लिए ही करना है। ओके, तो इस बाई क्वाड्रेटिक के कितने रूट आ रहे हैं पॉजिटिव साइड, ये मेरे को, मेरा मकसद है पता लगाना। तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ रूट्स पूछा है, रूट की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पूछा है, तो मैं इसका रफ सा ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा। उसके लिए क्या किया मैंने, एफ डैश ऑफ टी निकाल लिया, कितना आया 4t क्यूब प्लस 6t स्क्वायर माइनस 1। पहले तो अब इसका हिट एंड ट्रायल से रूट निकालने की कोशिश करते हैं। एक बार 1/2 रख के देखिए, 0 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है 1/2 रखने 0। एक बार -1/2 रख के देखिए, 0 हो रहा है क्या, है ना। तो ठीक है, t इक्वल टू -1/2 रख के देखिए, ये 0 हो रहा है। एफ डैश ऑफ -1/2 मैं भी रख देता हूं, पहले बच्चों से रखवा लिया। तो 4 इंटू -1/8 प्लस 6 इंटू 1/4 माइनस 1, कितना हुआ -1/2 प्लस 3/2 माइनस 1, क्या हुआ बच्चों ये 0। तो एफ डैश का एक रूट तो मेरे को पता चल गया, क्या है वो, 1/+1/2। अब 2t इज इक्वल टू -1, तो 2t प्लस 1 बराबर 0। तो 2t प्लस 1 क्या हो जाएगा, फैक्टर। तो 2t प्लस 1 से इसको डिवाइड करके बाकी दो रूट्स हैं कि नहीं ये पता कर लेंगे, है ना। समझ रहे बात को बच्चों, हाँ ना तो बोलो हाँ। तो 2t प्लस 1 से डिवाइड करना है, 2t प्लस 1 मेरे को कितना चाहिए, 4t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 1। तो 2t में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2t क्यूब 4t क्यूब आएगा प्लस 6t स्क्वायर, तो प्लस 6t स्क्वायर, कोई इशू नहीं, ठीक है, सही से नोट किया करो, है ना। तो कितना हुआ, 2t में 2t मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t, तो 4t क्यूब। अब देखिए 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। अब मेरे पास कितना t स्क्वायर पहले से, कितना t स्क्वायर पहले से, 2t स्क्वायर, कितना चाहिए मेरे को, तो यहां पे प्लस 2t लिखूंगा ताकि 2 इंटू 2 4t हो जाए। ठीक है, क्लैरिटी है ना। देखिए अब 2t प्लस 1, देखिए 2t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1, देख लीजिए करेक्ट डिवीजन है कि नहीं, एक बार चेक कर लेना ना, पक्का, ठीक है। तो अब इधर से रूट निकाल लें, किधर से, इधर से, क्योंकि उससे पता चलेगा एफ डैश के बाकी रूट्स क्या क्या है। तो चलिए पता करते हैं। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, t बराबर -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -1 अपॉन 2 इंटू 2, ठीक है, पलटू पन्ना। तो t -2t प्लस माइनस कितना हुआ बच्चों, 12 डिवाइड बाई 4, तो t -2 प्लस माइनस 2√3/4। तो एक हो जाएगा बच्चों -2 और एक हो जाएगा बच्चों -2 प्लस 2√3/4, है ना। तो -1 माइनस √3/2 -1 प्लस √3/2, ठीक है। तो एक रफ सी वैल्यू भी पता कर लेते हैं, तो क्या अपने को एक रफ आइडिया हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत।
तो -1 माइनस √3 डिवाइड बाई 2, -1 प्लस √3 डिवाइड बाई 2, तो 1.73, तो ये हो जाएगा बच्चों 2.73 डिवाइड बाई 2, कितना होगा? -1.35 के आसपास है, 37 -1.36 लगभग। ठीक है, इधर ये बनेगा बच्चों 0.73 डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा? 0.365 ऐसा कुछ। तो ये टी के ऐसे रूट्स आ गए। तो एफ ऑफ टी, ठीक है। अब मेरे को इधर देखते हैं आराम से ना, ठीक। बनना पलट रहा हूं। एफ डैश ऑफ टी के 3 रूट है। एक रूट है बच्चों टी माइनस +1/2, एक है टी प्लस 1 पॉइंट कितना था 36, और एक है टी माइनस 0.36, एक 0.36 है, एक 1 -1 -2, ठीक। अब इसको नंबर लाइन में प्लॉट कर लेते हैं ताकि हमको एक आइडिया लग जाए कि कब मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कब मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग है। इन सब पे मैक्सिमम मिनिमा तो है ही है, ठीक। ओके, कोई डाउट है? पूरा कर्व बना देते हैं ना, बस पॉजिटिव साइड को एक्सेप्ट कर लेंगे, चलेगा ना? ठीक है, चले। तो इसके बाद क्या होगा? पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ठीक है। ये एफ डैश का खेल है बच्चों। तो मतलब 0.36 के बाद फंक्शन हमेशा बढ़ता है, इन दोनों के बीच में फंक्शन हमेशा घटता है, इधर फंक्शन हमेशा बढ़ता है, तो इधर फंक्शन हमेशा घटता है, ठीक। चलिए, अब 0.36 पे लगभग वैल्यू क्या होगी इसकी, हमारे इसकी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, ये सोचना है ना। 0.36 का पावर 4 प्लस 2 इंटू 0.36 का क्यूब माइनस 0.36 -6, ये तो बहुत ही छोटा नंबर है, ये भी बहुत छोटा, ये -6 हो गया ना, नेगेटिव है। तो 0.36 पे मेरा फंक्शन नेगेटिव है ना, 0.36 पे मेरा फंक्शन नेगेटिव है। और वो कैसा पॉइंट था? पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, मिनिमा। तो ये कर्व इसके बाद तो ऐसा बढ़ेगा ही, इसके बाद तो ऐसा बढ़ेगा ही। फिर ये अपना क्या था? कट ऑफ पॉइंट यहीं कहीं है ना, क्यों? -1/2 0 है कट ऑफ पॉइंट, है ना, क्योंकि मैं सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए ग्राफ बनाने वाला हूं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है। अब 0 के बाद 0 पे क्या है मेरा वैल्यू पता करो, 0 पे -6, तो 0 पे -6 है, तो ऐसा सा ग्राफ बन रहा है पॉजिटिव साइड, ठीक। आप लोगों का टारगेट ये है कि इस साइड का ग्राफ बनाना और कंप्लीट करना, लेकिन हमको इसी का आंसर बताना है। तो कितने पॉजिटिव रियल रूट आए? ठीक, ठीक है। आप लोगों का काम है कि इधर का ग्राफ बना के मेरे को बताना। अभी नहीं, लंच का समय हो गया, लंच के बाद बना के आइएगा, समझे? इससे पता चल रहा है कि कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है, और ये पॉइंट ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा है, इस पे वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, फिर ऐसे घुमा घुमा के बढ़िया बना दीजिएगा, समझ गए? हाँ, इसलिए तो कैसे छोटी होगी ना, खुद ही देखो ना, -6 -0.36, ठीक। पढ़े? सही आंसर, ठीक, ओके। तो याद रखिएगा ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, नंबर ऑफ रियल रूट्स अगर अभी पूछा तब भी हमेशा क्या करना है? ग्राफ बनाना है। बस ये आपको ये इंश्योर करना है कि जैसे इसमें टी मान लिया तो ये e का पावर x पॉजिटिव होता है, तो 0 से इन्फिनिटी के लिए बनाए। आप करिएगा ट्राई घर में, चलिए।